सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आज है संडे और आज के दिन की शुरुआत हो रही है एकदम सुबह सुबह, लगभग 6 बज रहे हैं। और वीकेंड्स पे जो है बेसिकली मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ ताकि बाकी जो पूरा दिन होता है वो अच्छे से पढ़ाई में हो जाए। आपको भी जो है अपना टाइम टेबल बना लेना है ताकि आप जो है चारों सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर सको। पूरा जो है मैं आपको अपना स्टडी रूटीन या जर्नी दिखाऊंगा कि 7 से 8 घंटा आप भी कैसे प्रोडक्टिवली पढ़ सकते हो। बिना टाइम टेबल के आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट करोगे या फिर 2 सब्जेक्ट करना है या 1 सब्जेक्ट करना है। ठीक है, अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लो। बाकी मैं भी जो अपना वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि मेरा किस तरीके से रहता है वीकेंड का टाइम टेबल। बाकी मंडे टू फ्राइडे जो है मैं क्लास के हिसाब से चलता हूँ। जो जो क्लासेज होती हैं 6:15 हो रहे हैं, तो 6:15 से लेके जो है मेरा 8 बजे तक पहले वो कैब का सेशन रहता है। पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो सुबह का सेशन था इंग्लिश का, वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग 8 बज रहे हैं, तो 8:30 के करीब जो है मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन करूंगा, जिसमें बोर्ड मास के रूल्स, मैक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, डिजिटल सम, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। और इससे जो है टाइम भी बचता है, प्लस जो सिली मिस्टेक्स होती है वो भी कम होती है। तो मैथ्स की कैलकुलेशन हो चुकी है और टाइम अभी 9:45 हो रहे हैं। लगभग सवा एक घंटा हमें लगा था कैलकुलेशन करने में। और एक डीपीपी भी मैंने अटेम्प्ट किया था, उसका स्कोर भी आप देख सकते हो। अब जो है मैथ्स का परसेंटेज चैप्टर को एक बार दोबारा से रिवाइज करूंगा, कुछ क्वेश्चंस में डाउट था एंड उसको स्टार्ट करता हूँ आज। सो मॉर्निंग के जो 2 सेशन थे इंग्लिश और मैथ्स का वो कंप्लीट हो गए हैं। 11:15 बज रहे हैं और बाकी के जो 2 सेशन बचे हैं वो मैं 2 बजे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी लंच का टाइम हो गया है। और अभी जो है 3 बज रहे हैं। किसी ज़रूरी काम से मैं बाहर चला गया था, इसलिए 1 घंटा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। 3 बजे जो है पूरा मैं अपना रीजनिंग का सेशन स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें मैंने 3 टॉपिक्स को अच्छे से करना है। थोड़े बहुत मेरे हो रखे हैं, पर उनको अच्छे से करके उन तीनों का मॉक दूंगा और उनका स्कोर भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो जो रीजनिंग के 3 टॉपिक्स थे, वेन डायग्राम, कोडेड इनइक्वालिटी और फिगर काउंटिंग, वो तीनों मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और उन तीनों का मैंने सेक्शनल मॉक भी दे दिया, जिसका स्कोर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये तीनों टॉपिक्स मेरे हो गए हैं। थोड़ी बहुत गलतियाँ थी जिनको मैं फर्दर जब प्रैक्टिस करूंगा तो वो भी सही हो जाएंगी। अभी जो टाइम हो रहा है 5 बजने वाले हैं और मेरे रीजनिंग के जितने भी आज का टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। अब जो है लास्ट सेशन बचेगा, जो मैं रात को 9 बजे लूँगा। उसमें जो है मैं इंग्लिश की जो ग्रामर है वो ले रूल्स रिवाइज करूंगा, ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। रीजनिंग का तो मैं ट्राई करता हूँ कि डेली इसका जो है मॉक टेस्ट 1 से 2 मैं दूं और लेक्चर को अटेंड करूं, क्योंकि रीजनिंग में जो मेन होता है ना वो होता है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको पैटर्न्स पता चलेंगे कि किस तरीके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तो ट्राई करो रीजनिंग को जो है अपने डेली रूटीन में ऐड करो। चाहे आप लेक्चर देखो और प्लस लेक्चर देखने के तुरंत बाद ही आप उसको एक मॉक टेस्ट लगा दो, चाहे सेक्शनल लगाओ या फिर उन्हीं क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कर लो। था इंग्लिश का, वो भी मेरा हो चुका है कंप्लीट, जहां मैंने ग्रामर पढ़ ली और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है। लेकिन अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आपको मैथ्स की बेसिक कंसेप्ट आपको आते हैं, आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, तो जो है आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप जो है इजिली 4 से 5 घंटों में डेली के दोगे तो आप कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी मैथ्स में जो है स्पीड बढ़े, एक्यूरेसी बढ़े, और आप ये सीखना चाहते हो कि क्वेश्चन को जो है
डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे करें, चाहे डिजिटल सम लगाएं चाहे यूनिट डिजिट लगाएं, ठीक है, जो है आपको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली, तो ही जो है आप धीरे धीरे क्वेश्चन को जो आप सॉल्व करोगे ना, तभी जो है क्वेश्चन को एक डिफरेंट अप्रोच से देख पाओगे और उसी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको उस चीजों का पता चलेगा। और बात कर लूँ जीएस की, देखो अगर आप एसएससी एमटीएस के लिए टारगेट कर रहे हो ना स्पेशली, तो ही आप जीएस पे अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि जीएस जो है अनसर्टेन रहता है। और यहाँ पे जितने ज्यादा आप टाइम जीएस के अलावा अगर मैथ्स और रीजनिंग में दोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको स्कोर बढ़ेगा। और अगर बात करें मेंस की, तो मेंस में वहाँ पे इंग्लिश को ज्यादा वेटेज मिलती है सीजीएल में, तो आप जो है इंग्लिश पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दो। लेकिन अगर आपका टारगेट एसएससी एमटीएस है तो आप जीएस पे अच्छे से ध्यान दो प्लस इंग्लिश पे अच्छे से ध्यान दो।